एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे लेडीज पैंट बनाए जाते हैं। जैसे लेडीज पैंट के भी कई सारे वैरायटीज होते हैं, जैसे कैप्री पैंट, प्लाजो पैंट, शरारा पैंट, पजामा पैंट्स, सब एक जैसी है थोड़ी बहुत। हाँ, पजामा पैंट और भी आसान तरीके से बनाई जाती है, मगर मैं आज ना तो ट्राउजर्स बना रही हूँ ना पजामा बना रही हूँ, इसको बीच में बना रही हूँ। मैं ये घर पे पहनने के लिए बना रही हूँ, तो कोशिश करूंगी कि जितने ज्यादा हो सके सरल बनाने के लिए। तो मेन फैब्रिक को काटने से पहले हम पेपर में देखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, हमें पैंट बनाने के लिए 2 मीटर की फैब्रिक चाहिए। सोचिए ये हमारी 2 मीटर फैब्रिक। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में से ऐसा कट कर लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग 1 piece of fabric. Just imagine this is a fabric. इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये है हमारी वेस्ट लाइन, ये हमारी वेस्ट लाइन। इसके पहले हम लेंथ की मेजरमेंट लेंगे। लेंथ कितने हैं? लेंथ हमारी 37 इंच। 37 से 1.5 इंच को हमको माइनस करनी है, तो आएंगे 35.5 इंच। ये 1.5 इंच हमें क्यों माइनस करनी है? क्योंकि हम पैंट के ऊपर बेल्ट और इलास्टिक ऐड करने वाले हैं, तो इसलिए हमें 1.5 इंच को माइनस करनी है, तो आते 35.5 इंच। ये है वेस्ट लाइन। अब वेस्ट लाइन के ऊपर हम 1.5 इंच को माइनस करेंगे, मीन्स 37 इंच माइनस 1.5 इंच, देन 35.5 इंच। ये जो मार्क है इसको हम इस वेस्ट लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे। फिर 35 इंच जहाँ पर आते हैं, जस्ट इमेजिन हियर इज 35.5 इंच, देन मार्क इट हियर एंड ऑल्सो मार्क अनदर पॉइंट 2 इंच अवे फ्रॉम दिस लाइन। 2 इंच की दूरी पर और एक मार्क डालिए। अब इस लाइन के ऊपर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ऐसे। Why this extra 2 inch here? Because we are going to hemming the edges of the पैंट। ये 2 इंच हमें हेमिंग के लिए चाहिए। ओके, वेस्ट लाइन इज 33 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8.25 इंच। यहाँ पे मैं 4 देकर इसलिए डिवाइडेड की क्योंकि बैक में है 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक और फ्रंट में है 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक, तो इसलिए हमें 4 देकर डिवाइड करनी है। तो डिवाइड होने के बाद हमारे आ रही है 8.25 इंच, यानी 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है यहाँ पर। ये सोचिए हमारे 8.25 इंच, और ये जो है यहाँ पर है, इन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। तो टोटल मिला के होते हैं 75 और इधर 10। तो ये हमारे 10.75 इंच है। अभी ये हमारे जो लाइन मिले हैं, सेम इसी लाइन को हमने इधर भी ड्रॉ करनी है। मतलब 10.75 इंच को हम यहाँ पे डाउनवर्ड्स, हम यहाँ से मेजरिंग टेप को होल्ड करेंगे और यहाँ तक मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, इसलिए मैं क्रॉस एरिया वगैरह वो सब नहीं, इतना सारे मेजरमेंट में मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना सिंपल बने। अब यहाँ से फिर से हमें 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखनी है। अब हम नी की भी लेंथ की मेजरमेंट ले लेंगे, वो थे 21 इंच। जस्ट इमेजिन ये है हमारी 21 इंच में नी। ठीक है, ये जो थाई लाइन है इसको हम क्रॉच एरिया भी बोलते हैं, मगर वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ। मैं दूसरे वीडियो में फिर कभी दिखाऊंगी। अब सीधी जो हमारी कटिंग प्रोसेस है, मैं वो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे कितने होंगे, फिर से
50 को अगर हम ऐड करें, देखिए तो ये जो है ये हमारी टोटल आए हैं 13.25 इंच। ये हमारी 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको अगर ऐड करेंगे तो वो आते हैं 13.25 इंच का, ये वाली मेजरमेंट है ना। तो इसको हम अगर ये यहाँ पे होल्ड करके अगर इसको फोल्ड कर लेंगे तो ये हो गए हाफ। 13.25 इंच की हाफ अगर करनी है तो हमें 2 देकर डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे जो आएंगे वो आएंगे हमारे एक्चुअली थाई एरिया की सेंटर, थाई एरिया की सेंटर। अब ये से फोल्ड करने के बाद जो भी मेजर आती है उसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे और फिर से यहाँ पे मार्क करेंगे। सेम इसी तरह नीचे भी हम ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे। अब ये चारों लाइन को पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे, देखिए हम मिला देंगे। इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। अब हमको मार्क करनी है नी की। तो नी की जो राउंड वाइज मेजरमेंट थी वो थी 16 इंच, राइट। ये थी 16 इंच। 16 को हम 2 देकर डिवाइड करेंगे तो ये आते हैं 8 इंच, और 8 इंच का फिर से 2 देकर डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 4 इंच, ठीक है। ये जो नी का जो राउंड वाइज मेजरमेंट है ये मैंने थोड़ा स्ट्रेस करके लिए थे क्योंकि मुझे ज्यादा टाइट नहीं चाहिए। तो ये 4 इंच। अब तो 8 इंच है, 8 इंच को 2 देकर डिवाइड करके हमको 4 इंच मिले हैं। तो ये पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 इंच और ये पॉइंट से इस तरफ है 4 इंच। तो ये दोनों पॉइंट को हम ऐसे मार्क कर लेंगे। मतलब ये टोटल है 8 इंच और यहाँ पे है ये पॉइंट से इसका दूरी है 4 इंच और इस पॉइंट से इसकी दूरी है 4 इंच। अब बारी है एंकल की। एंकल की हम कैसे मेजर किए थे? क्रॉस वाइज एंकल से हिल तक, उसका मेजर थी 13 इंच, ठीक है। 13 इंच को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आते हैं हमारे 6.5 इंच। तो ये जो 6.5 इंच है इसकी आधा कितनी होती है? 3 इंच के आसपास, थोड़ी सी ज्यादा, ये वो होते 25 इंच, 3.20। तो ये साइड से ये साइड तक 3.25 इंच है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर मेजरिंग टेप पकड़ के यहाँ से यहाँ तक फिर से 3.25 इंच में है, ठीक है। अब हमें ये सारे जो डॉट्स है उसको मिला देनी है। देखिए इसके लिए हमें एक स्केल चाहिए, कार्व। हम हाथ से भी इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे और ये पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे। इसको थोड़ी सी ऐसा काट देंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगी अगर हिप का एक आइडिया है, करीब करीब एग्जैक्टली नहीं है। तो ये जो लाइन है इसको हम यहाँ इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये आते हैं ऐसे। अब हमें ये जो पॉइंट है इसकी भी हमें सेंटर निकालनी है, ठीक है। इसकी एक आसान सी तरीका है, फिर से हम मेजरिंग टेप को ऐसे होल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जहाँ पे वो सेंटर आते हैं हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। हमें इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको और एक बार दिखाते हैं, ऐसे हम इसको होल्ड करेंगे, इसको फिर फोल्ड करेंगे और जहाँ पे ये आते हैं वहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो ये होंगे एक्चुअली हमारे डार्ट, जो हम फ्रंट में डार्ट सिलाई करने वाले हैं वो चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें राउंड कैसे देनी है? देखिए फ्रंट एरिया में जो है हम थोड़ी सी ऐसे हल्के से गुलाई दे देंगे, इतना। अब हम इसे काट लेंगे।
देखिए यहाँ पे हमें 2 पीस ऐसे मिल जाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। हम दूसरी फैब्रिक लेंगे जिसके 2 लेयर हैं, इसको हम फिर से ऐसे प्लेस करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी आपका लूजिंग की फैब्रिक नहीं है, एग्जैक्टली जितना चाहिए वो उतना फैब्रिक हमने यहाँ पर ले ली है। अब हम क्या करनी है, देखिए ये फ्रंट से हम थोड़ी सी फैब्रिक तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन की तरफ हम निकाल देंगे, फ्रंट एरिया से, नॉट बैक एरिया। क्यों? देखिए हम जब इसको डार्ट को, देखिए जब हम इस डार्ट को ऐसे देकर ऐसे स्टिच करेंगे, अब देखिए यहाँ पे स्केल रखिए ऐसे, ये देखिए ये सीधा आ जाती है, ठीक है। अगर हम इसको काट भी दें, ये फ्रंट से ऐसे जब हम यहाँ पे कपड़े में करेंगे तो ये डार्ट को अगर हम ऐसे पकड़ेंगे, देखिए स्केल से एकदम सीधा आती है। तो इसलिए थोड़ी सी हम फैब्रिक यहाँ से काट सकते हैं, जैसे 1/2 इंच और 1 इंच। देखिए समझाने के लिए मैं एक मेरे पेटी का पैंट लेकर आई हूँ, रेडीमेड पैंट या जींस पैंट। देखिए बैक पोर्शन इज ऑलवेज बिगर देन द फ्रंट पोर्शन, यू कैन सी हियर, ये फ्रंट पोर्शन। और हम अगर ये लाइन को सीधा करेंगे ना, ये जो जॉइन एरिया है इसको हम अगर ऐसे होल्ड करेंगे और इसको ऐसा खींचेंगे, देखिए कितने ज्यादा एक्स्ट्रा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 3 इंच का डिस्टेंस है। ये क्यों है फ्रेंड, इसका पीछे रीजन ये है, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रंट और बैक दोनों की शेप अलग होती है। फ्रंट साइड जो है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है और बैक साइड है जो हमारे थोड़े से हेल्दी रहते हैं, तो उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। अगर हम वो नहीं डाले तो क्या होते हैं, जब हम बैठने जाते हैं तो ये जो नी एरिया है, देखिए सोचिए हम लोग इसे साइड में रखते हैं, तो ये किस लिए है फ्रेंड, ये समझेंगे। देखिए अगर हम खड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब भी हम बैठेंगे तो क्या होती है, ये यहाँ पे एक फोल्ड आती है और यहाँ पे एक फोल्ड आती है, और ये घुटनों के पास, नी के पास, यहाँ के नीचे से जो फैब्रिक के ऊपर खींच लेती है और यहाँ से भी खींच लेती है, यहाँ से भी खींच लेती है, ठीक है। और ये पैंट थोड़ी सी ऊपर भी आ जाती है। आप देखना कभी किसी ने बैठे हैं ट्राउजर्स पहन के तो ये थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये जो है ये पुल करती है नी की एरिया में, कि ये बेंड जो हो गए, स्ट्रेस हो गए, तो ये सारे फैब्रिक यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से भी खींच लेती है, तो वो तो सही नहीं बनेंगे ना। तो ये पोर्शन खींचने के बाद भी ये सही रहे, इसकी वजह से हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करनी है। अगर इसको और अच्छे से समझनी है तो आप कोई भी ट्राउजर्स जो पुराना हो चुकी है, यूज नहीं करते, उसको सारे धागा खुल के ना एक बार देख लीजिए, क्योंकि खोलने से भी बहुत कुछ समझ में आती है, सिलाई कैसी दी है, कितने छोड़ी है। मैंने तो वैसे ही सीखे हैं, मैंने खोल लिया और उसको अच्छे से देख के समझ के काट के मैंने सीख ली, थोड़ी बहुत वहाँ से भी नॉलेज आ जाती है। देख लिए कि बैक पोर्शन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें क्यों कटिंग करनी है, और ये भी हम देख ले कि क्यों हमें 1 इंच डाउन में चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे ये ऑटोमेटिक सीधे हो जाएंगे, और हम अगर जब पैंट पहनेंगे, ट्राउजर्स पहनेंगे तो सीधा आएंगे और बेल्ट भी सही जगह से वो अटैच हो जाएंगे, मतलब फिट हो जाएंगे बॉडी पे। देखिए ये सीधा आते हैं, है ना। जब हम डार्ट सिलाई करेंगे तो ये सीधा आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे डाउन होते हैं, यहाँ पे ऊपर होते हैं, यहाँ पे भी ऊपर आते हैं, तो वो अच्छे से फिट नहीं आती। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कार्व दी है, मगर आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा थोड़ी सी काट के निकाल दिए हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक कितने लिए थे, 2.5 इंच, राइट। तो 1/2 इंच निकालने के बाद एक्चुअली हमें रह गए 8 इंच। अब हम यहाँ पे भी हम
2 इंच ऊपर लेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच। हाँ, नोट करने वाली बात यह है, किसी किसी को अपर तो लोअर पोर्शन अगर ज्यादा हेल्दी होती है तो ये 2 इंच की बजाय 2.5 इंच और 3 इंच तक भी जा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे मेरे लिए 2 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ले रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, सारे जो डॉट्स है ना, इसको हम ऐसे मिला देंगे यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक भी मिला देंगे, और ये सारे डॉट्स को मैं ऐसे ही मिला देनी है। इसके लिए एक्चुअली एक कार्व स्केल मिलते हैं जब मैं फैब्रिक में कट करूंगी। अब हम इस डॉट को इस डॉट के साथ ऐसे मिला देंगे, वैसे। अब हम इस कर्व लाइन को देंगे। अब देखिए, फ्रंट के लिए हमने सीधा लाइन खींचे थे और यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी हल्का गोलाई दिए थे, राउंड कर्व शेप। मैंने ए वाले पेपर को रिप्लेस कर दी क्योंकि इसमें स्पेस नहीं थे ना, इसलिए रिप्लेस कर दी। देखिए, यहाँ पर हम एग्जैक्टली इसी लाइन से ऐसे कर्व नहीं देंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी कम डेप्थ देंगे। इसलिए हम 1 इंच की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद इसको ऐसे हल्का सा राउंड शेप देंगे। ये क्यों है? फिर से फ्रेंड, वही बात कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में बैक पोर्शन की थोड़ा हैवी होते हैं, तो इसकी वजह से, ताकि वो खिंचाव ना आए, इसकी वजह से हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्का कार्व देंगे, ज्यादा डेप्थ नहीं देंगे। फ्रंट में ऐसा दे सकते हैं हम, ऐसे भी ज्यादा डेप्थ नहीं है, हल्का सा, और पीछे तो उससे भी कम। ठीक है, ये हो गया हमारे बैक की ड्राफ्टिंग। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, हमें 2 बैक पोर्शन आगे ये है और 2 फ्रंट पोर्शन है। ठीक है, ये 2 parts of fabric is for front and 2 parts of fabric for back। अब देखिए, इसकी शेप और इसकी शेप थोड़ी बहुत अलग है। फ्रंट की जो शेप है वो थोड़ी सी डाउन है, और इसका जो है बैक के हैं वो थोड़ी सी ऊपर है। वो क्यों है हमने बताया। यहाँ पे मैंने कोशिश की जितनी मिनिमम हो सके उतना बताने की। यहाँ तक मैंने मेजरमेंट की पूरी सभी मेजरमेंट भी यहाँ पे नहीं ली, क्योंकि मैंने चाहती थी ताकि इसको मैं थोड़ा आसान बनाऊं। अब देखिए, ये हमारे फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों मिल गए। अब हम इसी तरह फैब्रिक के ऊपर भी ड्राफ्टिंग करेंगे, काटिंग करेंगे, उसके बाद हमने सिलाई करेंगे।
video till end because I'm going to share some useful sewing tricks here. मेरी कटिंग हो गई है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाए थे कि कैसे कटिंग करें। आज मैं सिर्फ आपको स्टिचेस दिखाऊंगी। सबसे पहले तो इसके साथ हम मेन फैब्रिक को जॉइन कर लेंगे। फ्रेंड, मैं हमेशा बॉटम के साथ लाइनिंग पसंद करती हूँ क्योंकि इसके साथ अगर करें तो थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। मगर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी लाइनिंग और मेन फैब्रिक में थोड़ी सी अंतर है। एक्चुअली ये थोड़ी सी कम है फैब्रिक, तो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये डिज़ाइन लगे, ना कि मेरे कपड़े शॉर्ट हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक्स फॉलो करूँगी। स्ट्रिप्स लेंगे 1.5 इंच की और बीच में से मैं ऐसे स्टिचेस दूंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी, तो पता नहीं चलेगा कि मैंने स्टिचेस कहाँ से दी। अब हम इसे फोल्ड कर दें। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच दूरी में हम और एक स्टिचेस देंगे। हम ऊपर से स्टिचेस नहीं देंगे क्योंकि वो फिनिशिंग में अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए, एक छोटे से फैब्रिक के टुकड़े में बैक साइड में स्टिचेस किए हैं, उसको मैं फ्रंट में घुमा के इसको फोल्ड करके सिलाई कर लूंगी। Also, it has created a good patterns, nice patterns, looking really pretty, and we will do the same thing with the other part also. तो देखो फ्रेंड, ये ट्रेस को फॉलो करके लेंथ बढ़ाने के साथ साथ एक ब्यूटीफुल पैटर्न भी क्रिएट हो गई है। और फ्रंट के साथ हम बेल्ट और बैक के साथ हम इलास्टिक जॉइन करने वाले हैं, तो इसलिए हमने एक कैनवस होती है बॉयज़ की कॉलर के लिए, उस कॉलर मैंने यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने प्रेस करके ऐसे स्टिक कर लिए ताकि वो स्टिक हो जाए। अब हम इसको पिन के ऊपर से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड सेम इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। अब एक ट्रीस देखिए, हमने अब एक फ्रंट वाले डार्ट को सिलाई करने, उसके पहले हमने एक सीधा सिलाई दी है ताकि ये देने की कारण ये है कभी भी हम डार्ट सिलाई करें, अगर हम ऐसे सिलाई देते हैं तो ये आसानी से फोल्ड आ जाते हैं और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं हमेशा एक स्ट्रेट स्टिच देती हूँ, फिर जाके उसके ऊपर सिलाई करती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब फ्रंट की जो बेल्ट है उसको हम जॉइन कर लेंगे। आई एम गोइंग टू जॉइन इलास्टिक विद द बैक पोर्शन, so I have to stitch the strip with that. देखिए, ये हमारी स्ट्रिप है। जनरली पीपल क्या करते हैं, पहले इलास्टिक स्ट्रिप के साथ जॉइन कर लेते हैं, फिर बैक पोर्शन के साथ स्टिच कर लेते हैं, मगर मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। अब देखिए, हम इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और ऊपर से ऐसे, अभी नहीं रखेंगे, सॉरी, अभी इसको हम ऐसे जस्ट दिखा दोगे, हमें ऐसा करनी थी, मगर मैंने सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिप को ऐसे सिलाई करूँगी, फिर
फिर बाद में मैंने इसके अंदर इलास्टिक डालूंगी, पहले ही नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो खींच के सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है। मुझे लगता है पहले ये सिलाई कर लेंगे, फिर इसके अंदर से हम इलास्टिक डाल देंगे तो आसानी होगी। ये हर किसी के लिए एक्चुअली आसानी होगी। देखिए अब हो गई है हमारी सिलाई। इसके ऊपर से हम और एक बार सिलाई दे देंगे। अब हमें इस इलास्टिक को लूप के अंदर से डालनी है। अब हम साइड को सिक्योर कर लेंगे ताकि इलास्टिक निकाल ना जाए, और इलास्टिक का भी मेजर कर लेंगे कि कितने हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 2-3 बार इसको ऐसे पुल करेंगे। पुल करने से ये जो फैब्रिक की गैदरिंग है ये सभी जगह स्प्रेड हो जाएंगे और सिलाई करने में भी आसानी होंगे। और सिलाई करते टाइम भी हमें पुल करके ही सिलानी है। देखिए हमारी फ्रंट पे बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाना हो गई है, और देखिए बोथ आर फेसिंग राइट साइड, और ऐसे ही इसको रख के हम फिटिंग की सिलाई भी कर लेंगे। और बीच का जो हम सिलाई करेंगे तो हम ऐसे नीचे से नहीं करेंगे, हम क्रॉच एरिया से शुरू करेंगे, करते करते नीचे तक जाएंगे। और दूसरी साइड के लिए भी हम फिर से क्रॉच एरिया से ही शुरू करेंगे। इसकी रीज़न ये है फ्रेंड, अगर हम बॉटम से क्रॉच एरिया तक सिलाई करेंगे तो कभी कभी फैब्रिक क्रॉच एरिया में गैदरिंग हो सकती है, मगर हम क्रॉच एरिया से बॉटम तक सिलाएंगे तो अगर फैब्रिक थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो भी जाए तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारी ब्यूटीफुल पैंट बनके तैयार है। एंड आई हैव एडेड दिस ब्यूटीफul DIY button which I have made, and this video also available in my channel. I hope you like this DIY pant, and for today that is all my friend. See you soon in the next video. Bye bye. वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कितने इलास्टिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है। जब भी हम पजामा, पैंट्स, ट्राउज़र्स कोई भी सिलाई करने जाते हैं तो ये इलास्टिक को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है, मगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन और नहीं रहेगी, चाहे वो एडल्ट हो और सीनियर सिटीजन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम फ्रंट और बैक साइड की जो क्रॉच एरिया है वो दोनों को हम सिलाई कर लेंगे। फ्रंट पोर्शन के साथ हम बेल्ट यूज़ करेंगे और बैक पोर्शन में हम इलास्टिक लगाएंगे, मगर इसके पहले हम देखेंगे फ्रंट की जो बेल्ट है हमें कितनी लेनी चाहिए। सोचिए ये है वेस्ट मेजरमेंट 34 इंच। मैं ये पैंट थोड़ा लूज़ बना रही हूँ क्योंकि मुझे घर में पहननी है, तो 34 अगर वेस्ट है इसको हम 2 देकर डिवाइड करेंगे तो आते हैं 17 इंच। तो 17 इंच होंगे हमारे बेल्ट, मगर हम देख लेंगे कि हमारे जो फैब्रिक है वो 17 इंच है कि नहीं, फ्रंट साइड की फैब्रिक। तो हम हाफ इंच यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और देख लेंगे 17 इंच कहाँ तक आती है। ये देखिए यहाँ तक आती है, मगर हमारे यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इस फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें मिले हैं ये हम क्रॉच एरिया से कम कर लेंगे। तो 1.5 इंच को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जो भी है उसको फैब्रिक के ऊपर रख के ऐसे हम मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर से हम स्टिच दे देंगे तो ये 17 इंच में आ जाएंगे। फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर हम पैंट्स, ट्राउज़र्स और प्लाजो को साथ साइड जिप यूज़ करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पोर्शन। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि अगर घर में पहनने के लिए चाहिए तो हम थोड़ी बहुत लूज तो रख सकते हैं। अब देखिए क्रॉच एरिया में एडजस्ट होने के बाद ये हमारे 17 इंच में आ गए हैं। अब हम बेल्ट सिलाई करेंगे और बेल्ट कैसे बनाते इसका प्रिपरेशन जो है ये मेरे पहले और एक वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, तो इसलिए आप वो वीडियो देखकर समझ जाएंगे। पैंट बनाने के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो फ्रंट पार्ट है वो बन के तैयार है। अब हम चलेंगे बैक पोर्शन की ओर। अगर हमें फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में इलास्टिक चाहिए तो हम 28 इंच इलास्टिक लेंगे, मगर सिर्फ बैक में चाहिए तो हम इस 28 इंच को फिर से 2 देकर डिवाइड करेंगे और 14 इंच आएंगे। तो ये 14 इंच होंगे हमारे बैक इलास्टिक और इसके साथ हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि वो हमारे सिलाई मार्जिन होंगे। तो टोटल कितने होंगे 15 इंच। फ्रेंड, कभी कभी इलास्टिक की क्वालिटीज़ के ऊपर भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कोई इलास्टिक ऐसी होती है टू टाइट, if we pull it will not stretch as expected, और कुछ इलास्टिक ऐसी होती है जो बहुत ही पतली होती है, थोड़ी सी पुल करने से ये बहुत स्ट्रेस हो जाए। कभी 6 इंच और कभी 5 इंच को माइनस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे इलास्टिक सिलाई करने के लिए बिगिनर्स के लिए मैंने एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये स्ट्रिप जो 5 इंच विड्थ और लॉन्ग रेक्टेंगल पीसेस मैंने पहले से ही इसके साथ बैक साइड के साथ जॉइन करके रखे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं इलास्टिक डाल के सिलाई करना बिगिनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम लूप पहले से बना लेंगे, बेल्ट लगा लेंगे और अंदर जो लूप क्रिएट होंगे उसके अंदर से इलास्टिक डालेंगे तो वो करने में बहुत ही आसान होती है, क्योंकि इलास्टिक सिलाई करने टाइम खींच के सिलाई करनी पड़ती है। अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको पहले से खींचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इलास्टिक दूसरी साइड से ऐसे निकल आएंगे तो हम मशीन से सिलाई देकर इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये बाहर निकल ना जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने इलास्टिक को मेजर करके नहीं डाली, पहले तो हम इलास्टिक को लूप के अंदर डाली फिर हम मेजर करेंगे। हमारे कितने हैं 14 इंच। तो थोड़ी सी फैब्रिक को पुल करेंगे, हटा देंगे और जो इलास्टिक है उसके ऊपर मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे 15 इंच में मार्क कर रही हूँ क्योंकि 14 इंच हमारे एग्जैक्ट इलास्टिक और 1 इंच फॉर मार्जिन। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पे और एक ट्रिक्स फॉलो की है। फ्रंट पोर्शन के बेल्ट और बैक पोर्शन की इलास्टिक वन साइड मैंने ज्वाइन कर ली है। वो क्यों, देखिए, इलास्टिक घूम ना जाए और पोजीशन में बनी रहे, इसके लिए बीच में से हमें और एक सिलाई देनी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए पीछे से पुल करनी पड़ती है। तो अगर पहले से हम ऐसे सिलाई कर लेंगे तो पुल करने के लिए हमें सपोर्ट मिल जाती है। ये देखिए ऐसे।
और याद रहे कि जब भी हम इलास्टिक सिलाई करें उसके पहले 2-3 बार इसको खींच लें ताकि जो भी फैब्रिक गैदरिंग है वो सभी जगह स्प्रेड हो जाए। और यहीं पर ख़त्म होती है हमारे इलास्टिक लगाना और बाकी का काम हम फिनिश कर लेंगे और ये हो गए हमारे पैंट। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर मेक मिस्टेक whenever you are using elastic on your band, and thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye. Thank you so much for watching. Bye bye.
ये है पॉकेट की ओपन साइड, ये है फैब्रिक की जॉइन साइड। हम यहाँ सिलाई नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई करके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक रुकेंगे। फिर बीच का जो फैब्रिक हमने छोड़े हैं पॉकेट के लिए, उसको छोड़ के यहाँ तक सिलाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट देंगे।
हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे एक ब्रांडेड लुक जैसा परफेक्ट शॉर्ट्स बना सकते हैं और इसी फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी शॉर्ट्स बना सकते हैं। मगर आपको अगर इतना एफर्ट नहीं देना है, इसके ऊपर भी मेरे एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीका दिखाया है कि कैसे शॉर्ट बना सकते हैं। इसके लिए आपको एंड स्क्रीन में एक पैन रिलेटेड लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे।
कि बेल्ट में अलग से कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं जॉइन करेंगे। हम यहाँ पे फैब्रिक को 1/2 इंच बराबर फोल्ड करेंगे। फिर और एक बार फोल्ड करेंगे। सिलाई करते टाइम हम थोड़े से गैप रखेंगे ताकि इलास्टिक डाल सकें। हमारे पैंट के जो लेंथ है वो 15 इंच, अगर हम एजेस को फोल्ड करके सिलाएंगे तो कम हो जाएंगे, इसलिए मैं ये फैब्रिक यूज करूंगी ताकि हमारे लेंथ जो है कम ना हो जाए, मगर इसलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करना जरूरी है। एजेस को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए स्ट्रिप्स को ऐसे प्रेस करना बहुत ही जरूरी है।
फ्रेंड, मैं यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए शॉर्ट्स बना रही हूँ, इसलिए इसका इलास्टिक का जो मेजरमेंट है ये भी थोड़ी सी अलग होंगे। मगर आपको इलास्टिक के ऊपर अगर पूरी जानकारी चाहिए तो एंड स्क्रीन में जो पैंट रिलेटेड लिंक है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इलास्टिक के ऊपर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। हमें ऐसे इलास्टिक के ऊपर से और एक बार स्टिच देना है, और स्टिच देते टाइम हमें ऐसे पुल करके ही देना है।